केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार ने पेंशन टेबल तो जारी कर दी है और उससे भी बड़ी खुशखबरी, पूरी तरीके से डीए 53% कन्फर्म हो चुका है। सरकार द्वारा जिनका पेंशन बढ़ा हुआ है, जो 2500 से लेकर 4000 रुपये तक पेंशन में बढ़ोतरी का सरकार ने अनुमान लगाया है और सरकार द्वारा यह टेबल भी जारी कर दिया गया है। बहुत से हमारे 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिल रही है कि बहुत से जवान, उन सभी के पेंशनर्स की लिस्ट भी आ चुकी है। सिपाही से लेकर कैप्टन तक हर एक रैंक का सरकार ने गवर्नमेंट लेटर जारी किया है कि आपका पेंशन का पैसा कितना बढ़ा है। साथ में सरकार ने यह भी आंकड़ा निकाल दिया है कि एवरेज जो आप सभी का पेंशन बढ़ा है। साथ में वन रैंक वन पेंशन योजना की तीसरी तो बैठक कंप्लीट लगभग होने वाली है और उससे ज़्यादा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को, जो सरकार ने कोरोना काल में रोके हुए जो पैसे थे 18 माह का एरियर, उसको देने का ऐलान कर दिया है। यह पैसा एक मुश्त 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों खाते में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद 2,18,000 रुपया इन हैंड ट्रांसफ़र करने का केंद्र सरकार ऐलान की है। सरकार द्वारा अभी तक जो 2006 के पेंशनर्स थे उनके एमएसपी और आसपास की तरफ से साफ साफ कहा गया है यह पैसा 15 अगस्त से पहले अर्थात रक्षाबंधन तक यह पैसा आप सभी को कोर्ट द्वारा 18 महीने के एरियर देने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने फिर से इस पर अपील की है कि आने वाले समय में यह पैसा जल्द ही पूरी तरीके से आर्मी हेडक्वार्टर या जितने भी हमारे जवान हैं, सेना के जवान हैं जो बॉर्डर पे कार्य करते हैं, उन सभी को यह पैसा जितना जल्दी हो सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि पेंशन जो बढ़ा हुआ है पेंशन है, वह बढ़ा हुआ पेंशन एक साथ मिलेगा। जो हमारे कर्मचारीगण है उन सभी को यह पैसा सरकार द्वारा देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है वृद्धि करने का 5%, 10%, 15%, ये जो अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी हुई है, क्या बहुत से हमारे कर्मचारीगण पूछ रहे हैं कि यह पेंशन 15 अगस्त से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में जो 34,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट के रूप में रखी है उसके माध्यम से ये पैसा आएगा या फिर सरकार द्वारा कुछ अलग नीतियाँ अपनाई जाएगी। तो केंद्र सरकार ने MOD DESW से बातचीत करते हुए सबसे बड़ा ऐलान ये कर दिया है कि वन रैंक वन पेंशन योजना की आपकी तीसरी टेबल तो जारी हो चुकी है, जिसमें आप सभी का DADR 53% घोषित हो चुका है। अब DADR को सरकार ने 53% घोषित कर दिया है, तो आने वाले समय में क्या होगा कि आप सभी को और भी इसका फायदा देखने को मिल सकता है। पहले तो पेंशन बढ़ोतरी जैसे जो जितने भी मेजर है उन सभी का केंद्र सरकार ये पेंशन बढ़ाने वाली है। साथ में जो 53% पेंशन बढ़ाने की जो सीधा असर केंद्र सरकार ने हर उम्र के आधार पर जो पेंशन की बात की थी उस पर भी केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। सरकार ने साफ साफ कहा कि यह पैसा 18 माह का एरियर आप सभी को 15 अगस्त से पहले एक मुश्त आप सभी के खाते में केंद्र सरकार द्वारा यह पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आंकड़ा देखने को ये मिल रहा है कि जुलाई में इतना पेंशन देरी हो गया, बहुत से कर्मचारियों का उम्मीद टूट गया कि सरकार ने यह पैसा लेट करने के बावजूद भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब सरकार DADR को 53% गुजारिश कर रही है कि इसको पूरी तरीके से 53% कर दिया जाए, जिससे कि आम जनता को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो और आम जनता इसको ईजी पूर्वक प्राप्त हो जाए। लेकिन अब जो फैसला आया है केंद्र सरकार ने इंक्रीमेंट जो की है, जिसमें 8वां वेतन आयोग को लेकर भी फैसला हो चुका है। 8वां CPC के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आप सभी की जो बेसिक सैलरी है उसमें भी वृद्धि करने का ऐलान कर रहा है। अगर बेसिक सैलरी अगर बात करें 18,000 है तो आप सभी की जो बेसिक सैलरी है लगभग 26 से 27,000 रुपये इन हैंड करने का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। अब बेसिक सैलरी अब आपका 27,000 हो जाएगा तो नायक से लेकर सूबेदार तक सभी को इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि
वित्त मंत्री ने यह पूरी तरीके से एमओडी लेटर जारी कर दिया है। टोटल जो पेंशन का खर्चा है सरकार द्वारा 34,000 करोड़ रुपए बजट बनाकर यह डायरेक्टली आप सभी को खाते में, जुलाई का जो पेंशन, अगस्त का पेंशन जो है 15 अगस्त तक आप सभी को मैसेज आना शुरू हो जाएगा। बहुत से कर्मचारीगण हैं जिनको मैसेज आ चुका है, बहुत से हमारे कर्मचारी भाई हैं जिनको अभी तक यह मैसेज प्राप्त नहीं हुआ। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को जो सरकार ने वादा किया था, आप सभी का जो पैसा केंद्र सरकार द्वारा एक मुश्त ट्रांसफ़र करने का, वह लगभग इस महीने तक ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सरकार से वादा करने के बाद केंद्र सरकार ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों को कई और भी सुविधाएं दी जाएगी। जैसे केंद्र सरकार ने वादा किया है कि पूरे भारत में हर एक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को जो एरियर है उन सभी में छूट भी देने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। डीए में 4% से अधिक वृद्धि होने के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर से हर एक कर्मचारी पेंशन धारकों को एक डायरेक्टली फायदा ये भी देने वाला है कि सरकार द्वारा हमारे कर्मचारियों को एक सुख सुविधाएं भी अच्छी तरीके से मिलती रहे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को केंद्र सरकार जो 8वां वेतन आयोग लागू करने की बात कर रही है, उस पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यह पूरी तरीके से कब तक होगा। इस पर केंद्र सरकार कब विचार कर रही है, इसको करने के लिए और कौन कौन से बड़े डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने इस पर भी फैसला जारी कर दिया है, कहा है कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डायरेक्टली इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत से हमारे कर्मचारी पेंशनर धारक जो कि इस योजना से जुड़े हुए हैं, जिनको फ़ायदा नहीं है कि वह इस योजना से जुड़कर कितने लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं। यहाँ तक केंद्र सरकार ने साफ साफ ये भी कहा है कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार द्वारा ज़्यादा फायदे देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह भी डिसीजन ले लिया है कि कर्मचारियों को डायरेक्टली इसका फ़ायदा, बहुत से कर्मचारियों को जो 1 रैंक 1 पेंशन योजना के बाद डिफेंस बजट 1.41 लाख करोड़ रुपए, जिसमें बेसिक पेंशन और 9 भत्तों में टोटल परिवर्तन के बाद केंद्र सरकार ने पेंशन टेबल जारी की। उस पेंशन में जुलाई से लेकर 18 महीने का डीए एरियर की घोषणा बजट में भी कर दी गई थी। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि जेसीयू की जो 15 अगस्त से पहले पेमेंट करने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया है, यह पैसा कब तक आप सभी के खाते में आ जाएगा। सरकार द्वारा यह पैसा एक मुश्त आप सभी के खाते में इस महीने के अंत तक केंद्र सरकार ने देने का वादा किया है। सरकार की तरफ से यह पैसा जितने भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी है, इंक्रीमेंट के बाद यह पूरी तरीके से आप सभी के खाते में देखने को मिल सकता है।